नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर की पुलिस जिला नवगछिया के नोनिया पट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत गैस गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा कई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आग और सिलेंडर के विस्फोट की चपेट में आने से गोदाम के आसपास के कई घर भी जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। वहीं सिलेंडर विस्फोट होने से इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। मेरा घर में छोटा बच्चा था, बाजार में जाके हम लोग भागे हैं, न खाए हैं न पिए हैं, सबके घर में का सिलेंडर है। कब से टाइप से सिलेंडर पूरी की पूरा यहाँ पर जो है जमा रहता है। कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने ये नहीं हटाता। यहाँ पर बार बार कहा जाता था किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, वही हुआ है। हाँ, ब्लास्ट की घटना हुई है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे किसी घर में आग लग गया है और सिलेंडर भी ब्लास्ट कर रहा है। उसमें एसडीओ सर के नेतृत्व में हम लोग भी यहाँ पर आए, थाना प्रभारी भी आए और सारे बल के साथ में, और दमकल को बुलाया गया। तो नियंत्रण में है, सारा स्थिति नियंत्रण में है। फिर में घटना हुई, एक सूचना मिली कि कहीं पर सिलेंडर फट रहे हैं, तो तुरंत ही वहाँ पर थाना प्रशासन और दमकल को वहाँ पर रश कराया गया। अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में है। दमकल की कई गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरह की जान माल की हानि। कितनी सिलेंडर सर फटी है यहाँ पे? 8 से 10 सिलेंडर के फटने की घटना बताई जा रही है। यहाँ पर हमारे आने से पहले ही वहाँ पर कुछ फटे हैं सिलेंडर, तो इस बाद में जांच की जाएगी कितने सिलेंडर थे और कितना बाकी जो असेसमेंट किया जाएगा। सर, आपने घटनास्थल का जायजा लिया? की जांच की जाएगी। अभी हमारा मेन फोकस बचाव पर है। बचाव के बाद उसका पूरा जांच की जाएगी और समुचित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के इंडोर शिशु रोग विभाग में 10 बेड का पीकू आईसीयू वार्ड बनकर तैयार है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया है। चालू न होने की वजह यह थी कि सारे सामान इंस्टॉलेशन होने के बावजूद भी मॉनिटर उपलब्ध नहीं हो पाया था। अब आईसीयू में लगने वाले मॉनिटर अस्पताल के इंडोर शिशु रोग विभाग आ चुका है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए आज से इमरजेंसी पीकू वार्ड में मॉनिटर लगाने का काम शुरू होगा। इस पीकू वार्ड में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि मॉनिटर उपलब्ध हो गया है। पहले से सारी तैयारी पीकू वार्ड में कर दी गई थी, लेकिन मॉनिटर नहीं होने की वजह से उसे शुरू नहीं कराया गया था। लेकिन अब मॉनिटर का इंस्टॉलेशन होने के तुरंत बाद उसे अस्थायी रूप से शुरू करा दिया जाएगा। भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के मध्य विद्यालय आनंदपुर में अभी जो वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उस पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र छात्राओं ने यहां तक कह दिया है कि प्रधानाध्यापक हम लोग से खैनी मंगवाते हैं, नहीं लाने पर मारते पीटते हैं और गालियां भी देते हैं। कुछ छात्र छात्राओं ने कहा विद्यालय का जो भी सामान चोरी होता है अधिकांश प्रधानाध्यापक ले जाते हैं। कुछ दिन पहले 4 लाइट मरकरी लेकर चले गए और कहने पर हम लोग को मारने लगे। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक डस्टर तक नहीं है, हम लोग अपने पैसे से खरीद कर लाते हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिला है, 7 साल से भ्रमण के लिए भी नहीं ले जाया गया है। हेडमास्टर खैनी मंगवाता है। हेडमास्टर खैनी मंगवाता है और चौक डस्टर के लिए पैसा मांगते हो तो चंदा मांगता है। अपने से चंदा करें और खैनी भी मंगवाता है। क्या हमको मार दिया, हमको मारा था, इसको मारा था, इसको मारा था, उसको मारा था। चोरा के लिए भाग रहा था, ये देखा तो इसको दूसरे दिन इस पे गुस्सा उतारने के लिए इसका गला पकड़ के इसको खूब मारा। कौन सर नाम? मोहम्मद आसिफ। गाली बकते हैं? एक दफा बकते थे, हम रूम में थे ना, तो ये बक रहा था क्या कि वही गाली बक रहा था। पैसा मिला है? नहीं, 5 महीनों से नहीं मिला है पैसा। खेलने का सामान मिला है तुम लोग को? पैसा उसा मिला है? कुछ नहीं मिला है। ये प्रधानाध्यापक जब से आए तब से खेलने का सामान नहीं मिला कि पहले भी नहीं था? पहले भी सामान नहीं था।
पहला क्लास से पढ़ रहे हो 7 साल से, तो कभी देखे हो 8-7 वाले को यहाँ से घुमाने के लिए लेके गया है भ्रमण के लिए? भ्रमण के लिए कभी 7 साल में कभी नहीं लेके गया है। आप एक स्कूल के पूरे हेड है, यहाँ के सारे टीचर सारे बच्चे आपके अंदर है। अगर आप स्कूल में किसी को भी गाली दीजिएगा, बच्चे सुनेंगे तो उसका तो दुष्प्रभाव होगा सर। अरे हम तो वहाँ गेट पर जाकर नहीं सर, इसका दुष्प्रभाव होगा सर। नहीं, हम गाली हम दूसरे को क्यों, हम अपने बच्चे को ये कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे, स्कूल में तो सब आप ही का बच्चा है। ये हम अपने वो जो फोन किया कि पापा हमको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो वो बार बार पैसा मांगेगा। हाँ, तो स्कूल में आपके मुंह से गाली निकला था। अरे मुंह से निकला था वहाँ गेट पर, उधर किए थे गेट के बाहर। खेलने का सामान है बच्चे का, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, क्रिकेट? तो पहले से नहीं है। वो तो बाहरी जितने भी आए थे सब बाहरी से, सारा चीज़ तो मैं इंतजाम किया ना। और छोड़ो तो चुनाव की बात है, विद्यार्थी के लिए क्या किया? विद्यार्थी के लिए कुछ अभी हमारे ख्याल से आया नहीं है जो हम विद्यार्थी को। आप यहाँ कितना दिन से टीचर के तौर पे कार्यरत है? हम तकरीबन 4-7 को यहाँ आए हैं। 4 साल में एक भी बार? 4-7 को हम यहाँ ट्रांसफर करा के दूसरे जगह 2007 में। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी हितेश कुमार उर्फ हितेश कुमार मंडल को अपहरण और दुष्कर्म दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए अलग अलग सजा सुनाया है। अपहरण मामले में जहां आरोपी हितेश को 7 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है, वहीं दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 16 अक्टूबर 2018 को नाथनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने हितेश को अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 7 और 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शाम के 5 बजे थम गया। सुल्तानगंज प्रखंड के 18 पंचायत में होने वाले चुनाव को लेकर अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान जिला परिषद, मुखिया सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और पंच को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और पैदल बाइक रैली भी निकाली गई। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जगदीशपुर में कर्मचारियों के मनमाने ढंग से आने जाने का सिलसिला जारी है। आम लोग कर्मचारियों के नहीं आने से परेशान रहते हैं, लेकिन कर्मचारी हैं कि उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। उपस्थित कई लोगों ने मौके पर बताया कि 15-20 दिन से वह लोग इंतजार कर रहे हैं, पर कर्मचारी द्वारा निर्धारित कार्य नहीं होता है। आपको दिखा रहे हैं आम लोगों की परेशानी, उनकी ही जुबानी। कहाँ एलो छिए? कहाँ एलो छिए? रसीद कटाल बाबू केकरा से भेंट करे ले? सर बाबू के कौन बाबू के रसीद कटाल। कत्ता दिनों से घूमे छिए? घूमे छिए कत्ता दिनों से मियाज खराब होते छोड़ी दे रहे फिर वो 3 हफ्ता आगे बोलेला छले कह दे सोमवार के लिए नहीं कागज लेके अरे एक कागज लेके रात सुकुर कइया। नाम वीरेंद्र शर्मा है सर। घर कहाँ हुआ? घर व कोटी भागलपुर। किस काम से आए हैं? आए थे सर, मेरा 3 पुलिया में ज़मीन है, उसका रसीद कटाने के लिए गए तो ऑनलाइन नहीं कटा। उसमें बता रहा है कि आपका जो है ज़मीन कितना सा है, क्या है, वो नहीं चढ़ाया है। तो पता नहीं यहाँ आए रसीद जबकि कटा। यहाँ किससे मिलने आए? यहाँ एक कर्मचारी सबसे मिल रहे हैं, जो रमेश बाबू हैं हम लोग का हाजीपुर के उधरे के, वही है। कितना दिन से घूम रहे हैं? 4-5 दिन से तो घूम रहे हैं। उसके पहले जो है फ़ोन करके पता किए तो बोले कि नहीं अभी 2 दिन नहीं आएंगे। आज सवेरे फ़ोन किए तो बोले हाँ आज तो आएंगे ही। अभी कितना समय हो रहा है? अभी कुछ समय हो गया होगा, कितना 12 बजा। जी सर, राजा कमर पास में। किस काम के लिए आए? जी सर, हम अंचल का रसीद कटवाने के लिए आए हैं सर। किससे भेंट करना है? सर यहाँ के अधिकारी जो है रमेश जी से भेंट करने आए थे, अभी तक आए नहीं सर। कितना दिन से घूम रहे हैं? सर 2-3 दिन से हमसे यहाँ घूम रहे हैं, फिर आए हैं तो कर्मचारी आए नहीं। अभी नहीं आए हैं? जी नहीं सर। सेनो से। कहाँ आए हैं? कहते बुलो। किस काम से? खतियानी जमीन मेरा 0 हो गया है। ठीक, किससे मिलने आए हैं? कर्मचारी से। क्या भेंट हुए? नहीं हुआ। कितना दिन से घूम रहे हैं? 15 दिन से घूम रहे हैं। अब आपको तस्वीर का दूसरा पहलू बताते हैं। इसमें कहानी यह है कि कर्मचारी भले ही कार्यालय नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी भी बातें नहीं है कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक, अपने आवास पर। इस बात के बावजूद कि अपने आवास पर सरकारी कार्यालय नहीं खोल
कर रखना है। आप देख सकते हैं कि यह वही घर है जहां कर्मचारी किराए के मकान में रहते हैं। बाहर से यहां गेट में ताला लगा दिखता है, लेकिन अंदर पीछे दरवाजे से कर्मचारी के दलाल उपभोक्ताओं से लेन देन की बात करते हैं और अंदर जाकर उनका काम कराते हैं। वरीय पदाधिकारी कर्मचारी के इस मनमाने पूर्ण व्यवहार पर क्यों पर्दा डालते हैं और आम लोगों की परेशानी के समाधान के लिए कर्मचारी का जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में बैठना क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं, यह तो वरीय अधिकारी ही बता सकते हैं। और हाल आप भी समझ सकते हैं कि यह कानून का राज है या दलाल का शासन। भगवान महादेव की नगरी काशी पहुंचकर पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का लोकार्पण देशवासियों के लिए किया जाएगा। भाजपा नेत्री और पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति सेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि देश की प्राचीनतम और हिंदू आस्था के प्रतीक नगरी काशी में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को एक बड़ी सौगात काशी कॉरिडोर के रूप में दी है और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह पूरे देशवासी बने। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश के शिवालय, मठों और मंदिरों में प्रधानमंत्री के द्वारा काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर जिला भाजपा कमेटी के द्वारा सभी 21 मंडलों में 4-4 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है, जो लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अधिक से अधिक आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। भाजपा नेत्री ने कहा कि इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शिवालयों और मंदिरों के आसपास स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। पीरपैंती प्रखंड के साधु मठिया के समीप रेलवे पुल के पास रेलवे लाइन के किनारे नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पीरपैंती थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी अपने दल बल के साथ पहुंच छानबीन की। मौके पर आरपीएफ से अभिषेक कुमार भी मौजूद थे। खबर संकलन तक सबकी पहचान नहीं हो पाई थी। थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला की मौत कैसे हुई। साथ ही जिन लोगों को इस सब के बारे में कोई जानकारी हो तो पीरपैंती थानाध्यक्ष को सूचित करें। पीरपैंती प्रखंड के पिरोजपुर, बाराहाट, ईशीपुर में अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन के तत्वावधान में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद सीडीएस विपिन रावत को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बीके लीला बहन, साहित्यकार हरिराम निराला, स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, शिक्षक चंदन राज, आशु कुमार सिन्हा सहित स्काउट और गाइड के छात्र छात्राओं ने तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर मौन प्रार्थना किया व उनकी वीरता को याद किया। आपदा चाहे जैसी भी हो, एसडीआरएफ की टीम उससे निपटने में कितनी सहायक होती है, यह बात आज एक बार फिर साबित हुई जब टीम के द्वारा सड़क पर मूर्छित पड़े 40 वर्षीय राजकुमार जी को मौके पर प्राथमिक उपचार देकर उनकी जिंदगी की हिफाजत की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार एसडीआरएफ की टीम बांका जिले के ओरनी डैम के नजदीक लोधम पंचायत के एक विद्यालय में आपदा राहत का प्रशिक्षण देने आई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही टीम को सड़क पर किसी के मूर्छित पड़े होने शोरगुल सुनाई पड़ा। उसके मुंह से काफी खून और झाग निकल रहा था। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर गणेश ओझा ने एसआई जीमीलाल राय और सुनील कुमार के साथ जाकर मूर्छित व्यक्ति 40 वर्षीय श्री राजकुमार का प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, जहां श्री राजकुमार की स्थिति अब खतरे से बाहर है। श्री राजकुमार की पत्नी रेणु देवी, उनके बच्चों और ग्रामीणों ने इसके लिए एसडीआरएफ की टीम और इंस्पेक्टर गणेश ओझा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मीडिया से बात करते हुए श्री गणेश ओझा ने लोगों से अपील की कि सिर्फ प्रशासन के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। किसी भी आपात स्थिति में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़कर सेवा धर्म का पालन करना चाहिए, तभी जनधन की हानि को नगण्य किया जा सकता है। भागलपुर के सुंदरवती महिला विद्यालय में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मानवाधिकार से जुड़े बातों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से आम लोगों को मिले उनके मानवाधिकार का समुचित उपयोग करने को लेकर चर्चा की गई। कानून के अनुसार लोगों को मानवाधिकार के तहत मिले अधिकारों पर चर्चा की गई, वहीं आम लोगों से इसके पालन को लेकर बताया गया। वहीं छात्राओं को भी इसको लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रामन सिन्हा सहित हिंदी विभाग के शिक्षक सहित छात्र छात्राओं ने काफी संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शुक्रवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च न्यायालय परिसर से निकलकर कचहरी चौक होते हुए कोर्ट पहुंचा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जिला सचिव ने बताया कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मौजूद थे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मानवाधिकार हनन के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ ली और लोगों को जागरूक किया। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा फेसबुक का न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।